ॐ ह्रीं अरहं णमो जिनाणम् ॐ ह्रीं अरहं णमो णाणगुरुणम् ॐ ह्रीं अरहं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य आचार्य भगवंत गागा गुरुवर महाकवीश्वर श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज जैसे परम साहित्यकार जिनके गुरु रहे, ऐसे वे शिष्य विद्यासागर स्वयं में एक अनुपमेय विभूति हैं और उनकी काव्य रचना, उनकी काव्य प्रतिभा संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श है। ये मूकमाटी महाकाव्य जहाँ जीवन दर्शन है, वहीं आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कल गुरु महाराज का एक वक्तव्य सुना, उसमें वे कह रहे थे कि मूकमाटी का एक एक पन्ना गहन चिंतन के साथ लिखा गया है, इसलिए उसे पढ़कर एक बार में समझना संभव नहीं। इसलिए क्या करना, एक एक पृष्ठ पर डुबकी लगाते जाना है, एक एक पेज पर डुबकी लगाते चले जाना है, एक एक शब्द पर डूबते चले जाना है, तब जाकर कहीं मूकमाटी आत्मसात होगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ना है। इसलिए हमें बार बार मूकमाटी का चिंतन करना है, विचार करना है। कल एक शंका भी आई, उसका समाधान हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से करना चाहते। किसी जिज्ञासु ने शंका की कि आप एक माटी को उसकी मुक्ति का रास्ता दिखला रहे हैं, तो क्या स्थावरों की भी मुक्ति होती है या स्थावरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो ध्यान से सुने। यहाँ पूज्य गुरुदेव ने मूकमाटी जो स्थावर एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव है, उसे मात्र उपलक्षण के रूप में रखा है। उपलक्षण मतलब जैसे हमें किसी के बारे में बतलाना हो और वो सामने उपस्थित ना हो तो किसी और को उसके समान बतलाते हैं। वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने जो एक भव्य आत्मा की परिस्थितियां जीवन में घटित हुई हैं या हो सकती हैं या होनी चाहिए, उन्हीं परिस्थितियों में माटी को रखकर और माटी को जैसे पतित से पावन अर्थात कलश बनाया है, वैसे ही द्रव्य के अंदर विराजमान, जीवत्व के अंदर विराजमान जो भव्य शक्ति है, आत्म शक्ति है, उसके उद्घाटन का मार्ग बतलाया है। यह माटी को सिद्ध भगवान नहीं बतलाया है, न ही माटी के सिद्धत्व की घोषणा है। यहाँ तो मात्र माटी के उपलक्षण से, माटी के उदाहरण से भव्य आत्माओं को संबोधन दिया है। और एक एक कदम जब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो गुरु महाराज माटी के माध्यम से मानो स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। वे एक एक शब्द हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, पृष्ठ नंबर 50 से। फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला है कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो। अई आर्य नर से नारायण बनो, समुचित कर कार्य। सुनो, हमें तो ऋषि महाराजों से, मुनि संतों से एक ही आशीर्वाद है, एक ही उपदेश है और आदेश है। क्या? पापी से घृणा नहीं करना। यदि घृणा कदाचित करनी हो तो पापों से करो, अर्थात पापों से बचना है। पापियों से मत बचो, यहाँ सब पापी हैं। अरे अतीत की ओर दृष्टिपात करोगे तो यहाँ एक भी पावन नहीं। अरे हम किसी के पापों को देखने में यदि समय व्यतीत करेंगे तो अपना आत्मकल्याण कब करेंगे? इसलिए पापी को मत देखो,
पापी से बचने का प्रयास मत करो, अपितु पुरुषार्थ करो। किसका? कि हम पापों से बचें। यहाँ घृणा करने का अर्थ है दूर हटना है। किससे? पापों से। दूसरे नंबर पे कहते हैं पंकज अर्थात कमल से नहीं पर पंक से, कीचड़ से बचो। अरे कीचड़ से बचना जरूरी है, अन्यथा उस कीचड़ में डूबकर अपना सर्वस्व, विनाशीलता को, अपना सब कुछ जो उन्नति की ओर जा रहा था वह अवनति की ओर चला जाएगा। आइए आगे गुरु महाराज जो संदेश दे रहे हैं, अयि आर्य, हे आर्य सुनो। आर्य सज्जन पुरुष, आर्य संस्कृति का वाचक, आर्य आर्यखंड के निवासी का मूल नाम और हम सबकी मूल पहचान। क्या? आर्य। आर्य अर्थात सज्जन पुरुष। क्या? नर से नारायण बनो, समुचित कर कार्य। जिस समय जिस कार्य की प्रधानता है उस कार्य को प्रमुखता से कर कर ही नर अर्थात मनुष्य, नारायण अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त करने वाला परमपिता परमेश्वर बनता है। अरे नर से अर्थात संसार की आत्माओं से ही नारायण अर्थात परमात्मा का उद्भव होता है। अरे नर से ही, मनुष्य से ही भगवान बना जाता है, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। कैसे? समुचित कार्य कर अर्थात अपनी अनुकूलता के अनुसार, समय के अनुकूल कार्य को कर। आइए आगे देखते हैं। पृष्ठ 51, पेज नंबर 51। यू शिल्पी से कड़वी घूट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकड़ निहारते हैं माटी की ओर। और अब शिल्पी ने तो खरी खरी सुना दी। अरे इतना सत्य भी कौन सुनेगा? तो कंकर शिल्पी ने पहले ही कहा, देखो मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम ही उत्साहित कर रहे हो बोलने को, इसलिए बोलता हूं, सो सुनो। अरे वो कहते हैं कंकर, अरे इतना सत्य बोलने की किसने कहा था? क्यों बोला इतना सत्य? तो अब माटी की ओर देखते हैं। माँ कुछ बोलेगी क्योंकि ये तो अपनी वाली है, अपने वाला कुछ ना कुछ अपने विषय में बोलेगा। ऐसा देखते हुए माटी की ओर देखते हैं और माटी स्वाधीनता भुली आंखों से कंकर की ओर मुड़ी देखती है और वह अपने आप को स्वाधीन महसूस करती हुई देखती है कंकड़ों की ओर। क्या होता है देखते हैं। माटी की शालीनता कुछ देशना देती सी की। क्या? अब माटी कुछ देशना देगी। किन्हें? कंकरों को। अरे अपने ही भाई बंधु जो मार्ग से भटक गए हैं, जो दूर हट गए हैं, उन्हें कुछ उपदेश देगी। कौन? माटी। देखो अभी तक माटी सबका सुनते आई है, लेकिन जब पथ पर बढ़ती है, अच्छे रास्तों पर चलती है, आत्मकल्याण के मार्ग पर लगती है, तो वह माटी भी उपदेश की दात्री बन जाती है। इसलिए आज वह उपदेश देती है। क्या है उपदेश? सुनते हैं। महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीन ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का तृजन ही, गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। क्या सुंदर शब्द है। माटी कहती है सुनो, महासत्ता माँ की गवेषणा। महासत्ता का अर्थात अपने सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व की गवेषणा मतलब खोज करनी है तुम्हें। अपने जीवन में हम सर्वश्रेष्ठ कहाँ तक जा सकते हैं, इसकी खोज करो। और समीचीन ऐषणा, समीचीन अर्थात वास्तविक, यथार्थ, ऐषणा मतलब क्रिया, आचरण, चलना। समीचीन रूप से चलना होगा तुम्हें। और क्या करना? और संकीर्ण सत्ता की विवेचना। संकीर्ण मतलब तुच्छ, सत्ता मतलब अस्तित्व, छोटे अस्तित्व की विवेचना मतलब छोड़ना, त्याग करना, अलग करना। तो क्या करना? आश्रय यह है, क्या अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का त्यजन ही, लघुता को छोड़ना होगा।
छोटी मानसिकता को छोड़ो, लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही, गुरुता की पूजा, गुरुता का पुरुषार्थ शुभ का सृजन है। पूर्व में भी यही कहा था कि लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। अरे असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। वही पंक्तियां यहाँ कह रहे हैं कि लघुता, अपने अंतरंग की संकीर्णता, छोटी मानसिकता को छोड़ दो और क्या करो, गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। सृजन मतलब बनावट, सृजन मतलब शुरुआत, सृजन मतलब बनना। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, और उसमें छेद का अभाव भर। क्या कहते हैं? अरे अपार सागर हो, महासागर भी है, तो भी उसे यूं तैर जाती है लकड़ी की भारी सी नाव। बस क्या होना चाहिए? छिद्र से रहित होनी चाहिए। क्यों छिद्र से रहित होनी चाहिए? छिद्र होगा, शुद्धता होगी, लघुता होगी, थोड़ा सा पन अगर अंतरंग में आएगा तो पानी भरकर डूब जाएगी नाव। इसलिए अगर नाव को पार लगना है तो क्या करना है? अच्छी तरह सागर में तैरते समय लघुता से दूर जाना है। और क्या कहते हैं आगे? देखो कितना सुंदर उपदेश दे रही है। किसे? कंकरों को, जो कौन है? अपने स्वयं के परिजन हैं। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट न ही जल से है न ही जल के गहराव से, किंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अधडूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड। क्या कह रहे हैं? देखो, नाव चली जा रही है पानी में और अपार सागर को तैरने की पूर्ण योग्यता है उसमें। बस कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, अर्थात लघुता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम अपने अपार संसार समुद्र से पार हो जाएंगे अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की हीन मानसिकता नहीं होगी। जैसे एक थॉट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या कहते हैं? कहते हैं एड़ी की चोट, एड़ी की मोच और छोटी सोच ऊपर तक नहीं पहुंचने देती है। ऐसे ही यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फिर भी नाव, कभी कभी वह नाव घबराती है, कभी कभी वो नाव भी डगमगाने लगती है। किससे? नाव व घबराहट ना ही जल से है ना ही जल के गहराव से। ना तो वहां पानी से घबराहट हो रही है, ना ही पानी की गहराई से कोई घबराहट है, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है। अरे क्या है ऐसा जिसके कारण नाव डगमगा रही है? तो कहते हैं जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अधडूबा हिम का खंड है। हिम मतलब होती है बर्फ। अरे पानी की गहराई में जिसे रहना था, ऐसा वो पानी का हिस्सा, पानी का अस्तित्व तो पानी ही है, लेकिन जब वो अपना स्वभाव छोड़कर विभाव में आ जाता है, जल की तरल सत्ता का विभाव है वो। जल का स्वभाव तो तैरना था, जल का स्वभाव तो तरलता था, लेकिन उस तरलता को छोड़कर जो विभाव में आकर ठोस बनकर, रिजिड बनकर अड़ गया है रास्ते में, और जो तैरता नहीं और तैरने वालों को बाधा पहुंचाता है, ऐसा वह हिम का खंड है, वो मान का मापदंड है, अर्थात मान को तौलने का एक प्रकार से पैमाना है कि देखो जब मान आता है तो अपनों में ही कोई डूब नहीं पाता, जब मान आता है तो अपने ही परिवार में कोई झुक नहीं पाता। अरे जिस पानी में सब झुकने को तैयार हैं, उस पानी में उस पानी का अंश, वो बर्फ का टुकड़ा मिलने को तैयार नहीं होता। क्या चिंतन की धारा है, देखो अब कहां, अरे पानी की धारा जो सबको अपने में समा लेती है, वो पानी की धारा में बर्फ कभी मिलता नहीं, ऊपर ऊपर तैरता है। क्या कहता है देखते हैं।
यह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक। ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है। पर आगे क्या कहते हैं, यह वह सरलता का अवरोधक है। जो सरलता है उसे रोक देता है। कौन? मान नाम की कषाय। यहाँ पे बर्फ, देखो गुरु महाराज कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं। समझाते कह रहे हैं कि देखो यहाँ बर्फ की जो तरंगे हैं, बर्फ का जो स्थान है वो डूबना नहीं चाहता। मान का प्रतीक है जो अपनों से भी मिलना नहीं चाहता, अपनों में होना नहीं चाहता। कैसा है वह? सरलता का अवरोधक है, सरलता को रोकने वाला है। और गरलता का उद्बोधक है। गरलता मतलब होता है जहर, जहर को बतलाने वाला है। और इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है, तरलता को जिसने सोख लिया है। और सघनता का परिपोषक है। सघनता मतलब होता है एक प्रकार से घनत्व, तो घनत्व को यह ग्रहण करे हुए है। ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। ना तो खुद तैरना चाहता है कि बहकर कहीं चले जाए, और ना ही खुद तैरना चाहता है। अरे खेद की बात है कि तरण और तारक, तरण मतलब पार होने वाला, तारक पार करने वाले को डुबोना चाहता है। वह खुद तो डूब रहा है और दूसरे को भी डुबो देने वाला है। जल पर रहना चाहता है पर जल में मिलकर नहीं। जग को जल के तल पर भेजकर उस पर रहना चाहता है। क्या कह रहे हैं, जो उस बर्फ के संपर्क में आता है उसे उस पानी में तो डुबो देता है, लेकिन खुद पानी में मिलना नहीं चाहता। अरे जल में रहना तो चाहता है लेकिन जल से मिलकर रहना नहीं चाहता। जल में रहना चाहता है लेकिन जल में मिलकर नहीं। और जग को जल के तल तक भेज कर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। सब जो उसके संपर्क में आएगा उसे नीचे ले जाएगा जल के तल तक, लेकिन खुद जल में मिलना नहीं चाहता। क्या कहते हैं आचार्य भगवान संबोधन रूप में, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो। कितना सुंदर चिंतन। इसको याद करो, रोज लिख लो इसको अपने पास छोटे से कागज पर। क्या कह रहे हैं, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। क्या? जैसे पानी तरल है, जैसे पानी सरल है, जैसे पानी सबको अपने में मिला लेने वाला है, जैसे पानी का कोई आकार नहीं, जैसे पानी का कोई स्वाद नहीं, जिसके साथ रहता है उसमय हो जाता है। ऐसे हे मानी घमंडी प्राणी अहंकारी, जिसे अपने धन रुपया पैसा विद्या ज्ञान जाति कुल शरीर और वस्तुओं का अभिमान है, उन सब मानियों को संबोधन करते हुए गुरु महाराज माटी के माध्यम से संबोधन करते हुए कहते हैं, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, प्रमाण मान से उत्कृष्ट रूप से जो रहत हो गए हैं, प्रकृष्ट रूप से रहत हो गए हैं, इसलिए गुरु महाराज ने शब्द प्रयोग किया प्रमाण प्रभु। लोग पूछ सकते हैं प्रश्न, ये प्रमाण प्रभु का क्या अर्थ है? प्रमाण प्रभु मान से प्रकृष्ट रूप से जो रहत होकर जगत में प्रमाणिक हो गए हैं, ऐसे हे प्रमाणिक प्रभु, हे अरिहंत जिनिंद परमेश्वर, मान का अब मान कब हो, अर्थात मान का ज्ञान कब हो, मान नीचे कब आए, मान कब झुकेगा, मान कब कम होगा। अब मतलब होता है नीचे की ओर, मान मतलब होता है तौलना, तो उसका मान की नीचावट, मान कब नीचे आएगा।
अर्थात घमंड कब कम होगा। ये पंक्तियां सबको याद रखनी। क्या? हे मानी प्राणी, पानी को तो देख, और अब तो पानी पानी हो जा। पानी को जब देखो तो क्या बोलना? हे मानी प्राणी, और पानी को तो देख, और अब तो पानी पानी हो जा। अर्थात मान की कहानी से अब तू रहित हो जा, और तू पानी पानी हो जा। क्या सुंदर चिंतन है कि हे मानी प्राणी, मान को तो छोड़, और अब मान से रहित पानी पानी हो जा। और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, फिर भी अविधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी की। देखो, माटी अपना उपदेश दे रही थी और धारा में उसकी देशना चल रही थी। अभी टूटी नहीं, समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी धारा को बदल दिया। बदल दिया मतलब अविधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। क्या कर रहे हैं? अभी तक तो अविधा से स्पष्ट रूप से समझा रही थी कि तुम घमंडी हो, मानी हो, अहंकारी हो, मिलना नहीं चाहते। अरे जैसे बर्फ खंड पानी के अंश होते हुए भी पानी नहीं है, ऐसे तुम मिट्टी के अंश होते हुए भी मिट्टी नहीं हो, ऐसे तुम भगवत्ता के अंश होते हुए भी भगवान नहीं हो। अब क्या करती है? अब अविधा से हटकर, अविधा मतलब होती है एक प्रकार की काव्य शैली जिसमें वाक्य को साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहा जाता है, उसे कहते हैं अविधा। और दूसरी है व्यंजना। व्यंजना मतलब तो व्यंग पूर्वक किसी का उदाहरण लेकर, किसी के बारे में कहकर अपनी बात को बताना। तो क्या कहते हैं? व्यंजना में, व्यंजना की ओर गति है उसकी। अब व्यंजना के रूप में उसे समझाती है। क्या समझाती है? देखते। बीज का बपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं, और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती, बाल वाली अबलासी, पर हिम की नहीं हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन सी। देखो क्या चिंतन की गहराइयों से लाए हैं शब्दों। कहते हैं कि सुनो, अरे बीज मिट्टी में पड़ा था, पानी पड़ा, पानी मिला तो अंकुरित हो गया, और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती। कैसे लहलहा रही है? बाल वाली अबलासी, जैसे कोई बड़े बड़े बालों वाली स्त्री हो सुंदर सी, ऐसी ही फसलें सुंदर सुंदर सी लहरा रही हैं। बाल वाली, बाल क्या होता है? जो गेहूं आदि के ऊपर इस प्रकार का एक पूरा जैसा आता है, जिसे हम लोग कहते हैं गेहूं की बाल। तो बाल वाली अबलासी स्त्री जैसी, पर हिम ही नहीं हिमानी की लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन सी। कहते हैं इतनी सुंदर फसल लहरा रही थी दिसंबर के महीने में, लेकिन उस पर बर्फ नहीं, अरे हिम ही नहीं हिमानी की लहर, तुषार जिसे आप कहते हो। सुना है सर्दियों में जो खिसाना होंगे, खेती बाड़ी जिनके नजदीक होगी, जो गेहूं आदि का जिनके घरों में व्यापार होता होगा, वो इस वाक्य को सुनते होंगे और उनके घर में चर्चा होती होगी कि इस वर्ष तो फसल में तुषार लग गया। ये क्या हो गया? ये मूक माटी महाकाव्य के कर्ता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिम की नहीं हिमानी लहर भी, मतलब उस ठंडी ठंडी लहर, जो बर्फ रूप लहर, जो कोहरा रूप लहर जो चली, उससे वह पकी हुई फसल भी जल जाती है ज्वलन सी। ज्वलन सी जैसे अग्नि में जलती है, वैसे ही बर्फ से भी जल जाती है। अरे हमको तो विश्वास नहीं हो रहा ऐसा होता। हाँ, कभी आप तुषार लगी फसल देखना, सारे के सारे मटर के वृक्ष लगे हुए थे। एक बार हम लोग लौट रहे थे, तब देखा सारी के सारी फसल काली पड़ गई। पूछा ड्राइवर को, भाई ये क्या हुआ? वो कहते हैं सारा का सारा फसल में तुषार लग गया, 3 दिन से बड़ी बर्फबारी हो रही है। ये क्या होता तुषार?
अरे तुषार में भी ऐसी स्थिति होती, हाँ अग्नि की तरह ज्वलनशील है वो। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज, जब कोई जीव अपने स्वभाव को छोड़ता है तो जो पानी सरल है, जो पानी तरल है, जो पानी ठंडा है, उससे बना हुआ वही बर्फ अग्नि जलाता है, ज्वलनशील हो गया। अरे वही बर्फ पानी का साथ छोड़ देने से, पानी के स्वभाव को छोड़ देने से विकृत रूप चला गया। इसलिए हे चेतन